उर्दू भाषा का ये हमारा चौथा पाठ है और हमारा जो अगला अक्षर है वो है सीन। इस अक्षर का नाम है सीन। इसकी आवाज़ बिल्कुल हिंदी के सा जैसी होती है। ये सीन को हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो इस तरह बनाते हैं और दूसरा हम इस तरह भी बना सकते हैं। ये भी सीन है, इसकी आवाज़ सा की है। हम चाहे इस तरह बनाएं या चाहे इस तरह बनाएं, हम कैसे भी बना सकते हैं। तो इसे जब हम किसी अक्षर के साथ मिलाएंगे तो इसका ये गोल भाग जो है इनका ये गायब हो जाता है। जैसे हमें अगर अलिफ के साथ मिलाना है तो सिर्फ इतना भाग रहेगा, सीन, और ये इसमें हो गया अलिफ, ये हो गया अलिफ, ये हो गया सा। तो अब ये अक्षर पढ़िए आप, ये क्या हो गया, सा और सात। ये अक्षर आप पढ़ सकते हैं, पा और सा, पास। अब देखिए, आपको बतला चुका हूँ कि आप चाहे इस तरह ये अक्षर बनाएं या इस तरह बनाएं। तो जब आप इस तरह बनाएंगे, मान लीजिए इसे हम अलिफ के साथ मिलाते हैं तो भी इसका ये गोल भाग गायब हो जाएगा। अब ये हो गया, ये सा होगा, ये सा हुआ और ये हो गया अलिफ हो गया, ये हो गया सा। तो अब ये हो गया सा और ता, सात। इसी तरह पा और सा, पास। दोनों तरह से हम बना सकते हैं। सात इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। पास इस तरह भी लिख सकते हैं और पास हम इस तरह भी लिख सकते हैं। सीन के बाद अगला अक्षर जो है वो है शीन। तो सीन और शीन में अंतर सिर्फ ये है कि सीन पर कोई बिंदियां नहीं होती हैं, शीन पर 3 बिंदियां होती हैं। शीन इस तरह भी बना सकते हैं और शीन इस तरह भी बना सकते हैं। इस अक्षर का नाम है शीन और इसकी आवाज़ हिंदी के शा जैसी है, शा। तो जिस तरह सीन को अलिफ के साथ मिलाया था, ये गोलाई इसकी गायब हो गई थी, उसी तरह शीन को भी अलिफ के साथ मिलाएंगे तो ये गोल भाग इसका गायब हो जाएगा। जैसे शीन प्लस अलिफ, ये हो गया शा। उसी तरह शीन प्लस अलिफ, ये हो गया शा। ये दोनों ही शा है। हम चाहे इस तरह बनाएं या इस तरह बनाएं। तो अब आप ये शब्द पढ़ सकते हैं, आशा, आशा। इसे पढ़िए आप, ये अक्षर, ये शब्द पढ़िए, शा और माँ, शाम। ये अक्षर पढ़िए आप, ता और शा, ताश। ताश। उर्दू का अगला अक्षर है स्वाद, स्वाद।
इसका उच्चारण हिंदी के सा जैसा है, इसकी आवाज़ हिंदी के सा जैसी है। इससे पहले एक अक्षर था सीन, जिसका भी आवाज़ सा जैसी बताई थी हमने। ये तो बिल्कुल हिंदी का सा है, हिंदी के सा जैसी इसकी आवाज़ है। इसकी आवाज़ थोड़ी सी अलग है, इसके लिए कोई अक्षर हिंदी में है नहीं। बाद में इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या दोनों में अंतर है। और स्वाद के बाद जो अक्षर है वो ज्वाद है, यानी स्वाद जैसे ही है उस पर लेकिन एक बिंदी है। इस अक्षर का नाम है ज्वाद। ज्वाद, इसकी आवाज़ जा जैसी है, लेकिन इससे पहले हम जे और जाल की आवाज़ भी जा जैसी ही बता चुके हैं। तो इनमें क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम जब आगे लिखना शुरू करेंगे, आगे पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, उस वक्त इसके बारे में बात करेंगे। अब ये देखें कि स्वाद या ज्वाद को जब दूसरे अक्षर के साथ मिलाया जाता है तो ये इसका गोल भाग जो है ये गायब हो जाता है। अगर हम स्वाद को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो स्वाद ये इतना बचेगा, और ये हो गया अलिफ हो गया, ये हो गया सा। इसी तरह ज्वाद को जब हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो सिर्फ इतना भाग बचेगा, ये ज्वाद हो गया और ये हो गया अलिफ, ये हो गया जा। जा अगला अक्षर है तोए। ये तोए वैसे ही अक्षर जैसे टे या रे के ऊपर आपने देखा था छोटा सा बनाते हैं, अब ये बड़ा है। तो इस अक्षर का नाम, ये एक अलग अक्षर भी है, इस अक्षर का नाम है तोए। इसकी आवाज़ ता जैसी है। इससे पहले आप एक अक्षर पढ़ चुके हैं ते, इसकी आवाज़ भी ता जैसी बताई गई थी, लेकिन ते की आवाज़ बिल्कुल हिंदी के ता जैसी है, और तोए की आवाज़ थोड़ी सी उसका थोड़ा सा फ़र्क है। ये जो फ़र्क है तोए और ते में, इसके बारे में भी हम आगे बाद में बात करेंगे। अच्छा, तोए के साथ कोई भी अक्षर मिलाया जाए, ये चाहे शब्द के शुरू में हो या शब्द के बाद आखिर में हो या शब्द के बाद में हो, ये इसकी शेप यही रहती है, इसकी शेप कभी बदलती नहीं है। जैसे तोए के साथ हम अगर अलिफ मिलाएंगे तो ये हो गया ता, ये तोए की शक्ल बिल्कुल वही रही, कोई चेंज, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ। एक और अक्षर है जो तोए की तरह ही है, इस पर बिंदी है, इसका नाम है जोए। ये कुछ जा से मिलती जुलती आवाज़ है। जिस तरह तोए की शक्ल नहीं बदलती है किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलने पर, उसी तरह जोए की शक्ल भी नहीं बदलती है किसी दूसरे अक्षर के साथ मिलने पर। अब जैसे जोए के साथ अगर अलिफ मिलाएंगे हम तो इसकी शक्ल वही रहेगी, ये जोए हो गया और ये हो गया अलिफ, ये हो गया जा। जोए के बाद अगला अक्षर जो है वो है ऐन। ऐन, इस अक्षर का नाम है ऐन। ये कुछ इसकी आवाज़ हिंदी की आ से मिलती जुलती है, वही जो अलिफ की आवाज़ है। लेकिन अलिफ की आवाज़, अलिफ जहाँ पर आ की आवाज़ देता है वो तो बिल्कुल हिंदी की ही आवाज़ है, लेकिन ये हिंदी से थोड़े से अलग है। तो अब अलिफ और ऐन में फिर क्या फ़र्क है, इसके बारे में भी हम जब अखबार या किताबें पढ़ना शुरू करेंगे तब इसके बारे में बात करेंगे। ऐन से ही मिलता जुलता एक अक्षर है गैन। ऐन पर एक बिंदी होती है, तो इस अक्षर, अब ये एक अलग अक्षर बन गया, इसका नाम है गैन। गैन,
इसकी आवाज़ है गा जैसी। जैसे कुछ शब्द हैं उर्दू के, गम, गलत, गफलत, उसमें जो गा की आवाज़ है ये वो आवाज़ है। इस आवाज़ की थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर करना हो कि आवाज़, कुछ लोग जो गा को गा की तरफ उच्चारण करते हैं, उनके लिए प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले वो ये सोचें कि जिस वक्त वो गरारा करते हैं तो उस वक्त जो आवाज़ निकलती है हा, मुंह में पानी डाल के जो गरारा करते हैं हा, वो जो आवाज़ निकलती है, वो जहाँ से आवाज़ निकलती है वहाँ से अगर गा की आवाज़ निकालने की कोशिश करेंगे तो वो जो आवाज़ होगी वो गा की आवाज़ ही होगी। गा गा गा, जहाँ से वो गरारे के वक्त आवाज़ निकलती है गा, वहीं से आवाज़ निकलती है गा गा। तो इसकी जो लोग इसे गा बोलते हैं वो थोड़ी अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह तो कोई मुश्किल नहीं है गा। इसे जब किसी और अक्षर के साथ, मान लीजिए हम अलिफ के साथ अगर इसे मिलाएंगे तो इसका ये नीचे का जो गोल भाग है ये गायब हो जाएगा। जैसे अब ये है एन और ये हो गया अलिफ, तो ये हुआ आ। अब आप ये शब्द पढ़ सकते हैं, आदत, आदत। ये गैन को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो इसका गैन का नीचे का ये गोल भाग ये गायब हो जाएगा। ये हुआ गैन और ये अलिफ हो गया गा। अब आप ये शब्द पढ़ सकते हैं, बा और गा, बाग। ये शब्द भी आप पढ़ सकते हैं, दा और गा, दाग। गैन के बाद अगला अक्षर है फे। फे, इसकी आवाज़ फा जैसी है, वही जो अंग्रेज़ी का अक्षर एफ की आवाज़ है, फा फा। फे के साथ अगर हम अलिफ को मिलाएंगे तो फे इतना सा रह जाता है, ये है फे, ये फे इन शॉर्ट हो गया, फे और अलिफ ये हो गया फा, फा। अब ये शब्द पढ़ने की कोशिश कीजिए, हालांकि उर्दू या हिंदी का शब्द नहीं है। ये वो क्या, फा, द और रा, फादर। फे के बाद अगला अक्षर है उर्दू का काफ। ये फे में ये लंबा खींचा था और काफ के लिए गोल हुआ है और ऊपर दो बिंदियां हैं। इस अक्षर का नाम है काफ और इसकी आवाज़ है का जैसी। का जैसे कलम, कमीज़ शब्दों में है ये का की आवाज़, वो आवाज़ है इसकी। का को भी जब हम अलिफ के साथ मिलाएंगे तो इसका ये जो गोल भाग है ये गायब हो जाएगा, यानी फे की तरह जितना फे का भी भाग बचता है उतना ही काफ का भी बचेगा, लेकिन फे पर एक नुक्ता होता है, एक बिंदी होती है, और काफ पर दो बिंदियां होती हैं। तो ये हुआ का और ये अलिफ हो गया का, का। ये हो गया
का, व, अब इस शब्द को पढ़ने की कोशिश कीजिए, वकार, वकार। वकार नाम भी होता है और वकार माने प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, वकार, वकार।